चलिए सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि रोज रात को 9 से 10 और आज 9वां दिन है। हमने लगातार ट्रेनिंग ली है। मैं देखना चाहती हूँ कितने मेरे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है और लगातार 9th डे आज वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। गीता चौहान जी ने हैंड रेस किया है, रमनदीप जी, वेरी नाइस। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ख्याति है, जगमीत, अनिल जी, प्रभजोत, करिश्मा, परमीला, रूपाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जरूर जानना चाहूंगी कि क्या इन 8 दिनों में क्या आपको लगा कि ये ट्रेनिंग वर्थ है और हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकती है। किसी एक पर्सन को मौका दूंगी और फिर आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे कि अभी तक हमने जो 8 दिन में सीखा, क्या ऐसा लगा कि ये वो चीज है जिसमें हम अगर हम इसको प्रैक्टिस की और टुकड़ों में प्रैक्टिस की, अभी जो हमने किया ये वो था, ये पूरा जिस्ट है, पूरा कोर्स है। ये जो आप अपने लीडर के साथ ट्रेनिंग्स कर रहे हो, आप उसको फिर सीखोगे इन्विटेशन स्किल्स। तो बहुत बढ़िया। बहुत सारे फ्रेंड्स ने लिखा यस, तो बिल्कुल यही 10 स्टेप्स हैं जो हमने किए। यही अपना सपना से लेकर बिल्ड योर विड्थ एंड बिल्ड योर डेप्थ एंड बिल्ड योर फ्रीडम, शुरुआत की थी पाने से, एंड करेंगे अचीवमेंट से। तो ये था हमारा 10 दिन का जो पूरा शेड्यूल था, जिसमें आज 9वें दिन पर हम बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसका मतलब आपके दिल ने एक्सेप्ट किया कि यस और माइंड ने एक्सेप्ट किया कि बहुत कुछ किया जा सकता है अगर इन ट्रेनिंग को हमने रेगुलर बार बार सुना और फिर उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद प्रैक्टिस करते करते अपने और साथ और भी कमांडोज तैयार करने हैं। तो वेरी नाइस, ग्रेट। तो चलिए, आज का जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो 3 हिस्सों में रहेगा और पूरी कोशिश है कि 10 बजे से पहले हम आपको फ्री कर देंगे। तो जो 3 हिस्से हैं वो 3 हिस्से बहुत मैंडेटरी हैं, जरूरी है। जितना हमने सीखा उसको रिटेन करने के लिए, उसके रिटेंशन के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीजें हमने अभी सीखी हैं, सबसे पहले है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? क्या है ऑब्जेक्शन जो फील्ड में आते हैं? क्या क्या चीजें हैं आज के समय में? आप आज भी ऑब्जेक्शंस को जरूर हैंडल कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आपने बहुत लोगों को प्लान दिखाया होगा, आपकी पाइपलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप डे बाय डे कॉलिंग कर रहे हो और उनके कुछ ना कुछ जवाब आते हैं। तो अगर हम एक कॉमन क्वेश्चंस की बात करें तो कल हमने बात की थी कौन कौन से ऑब्जेक्शन नॉर्मल है, और आपके पास जितने मर्जी ऑब्जेक्शंस हो, घूम फिर के वो 4 से 5 ही रह जाते हैं। जैसा हमने कल बात की थी, मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है। तो कैसे हमें इनको हैंडल करना है? आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमने किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। और अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, हम आर्ग्यूमेंट में शायद जीत जाएं, बट फिर भी हम हार जाएंगे। सच बता, हम उस इंसान को हार देते हैं। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट में हमें जीतना नहीं है, हमें क्या करना है, हम इस पर बात करने वाले हैं। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने से पहले एक बार माइंड में रखिएगा एक चीज, एक बार माइंड में रखिएगा कि क्या मैंने सेम टाइम में ज्वाइन किया या मुझे कुछ महीने लगे थे। मेरे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, अगर मेरे अपलाइन ने हैंडल किए तो आज मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, और अगर मेरी अपलाइन मुझे हैंडल नहीं कर पाई तो मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती। इसका मतलब किसी ने बहुत खूबसूरती से आपको बिजनेस का हिस्सा बनाया, कुछ ऑब्जेक्शंस आपके भी होंगे। जैसा रमनदीप ने एग्री का लिखा, रमनदीप का ऑब्जेक्शन यही था। जब रमनदीप मुझे ऑफिस में मिली थी, उसने वो सिंपल बोला था कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मेरे घर में पसंद नहीं करते। जो भी उन्होंने बोला उसके हिसाब से एक सिंपल आंसर था, जो आपको ठीक लगे, है ना। इसका मतलब हमने आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अभी हम आएंगे इस चीज पर। तो कुछ स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट से आप समझ जाओगे कि हमें ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। सेकेंड थिंग, एक चीज सोचिएगा, आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी, अगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा बच्चा बीएससी करके, बीएड करके, एमबीए करके, आपको क्या लगता है कि उसकी जॉब लग जाएगी या उसके अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है या कंपनी कोई खोल सकता है? आपको सोच कर देखिए। सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, हमने इतने साल पढ़ाई की, उस इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी आज हमारे इंडिया के अंदर एक प्यून को भी पूरा एक पेपर पास करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। सोच कर देखिए। मतलब एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगर मैं बात करूं कि हमारे होमवर्क में क्या काम मिलता था, हमने कौन सी चीजों पर काम किया, क्या नॉलेज पर काम किया या स्किल्स पर काम किया आज तक बचपन से। अगर हमें काम मिलता तो क्या मिलता था हम लोगों को बचपन से कि ABCDE 25 बार लिखना है, 30 बार लिखना है, ये हैंड राइटिंग सुधारनी है, ये इतनी बार लिखना है। जो रट्टाफिकेशन, जो क्रैमिंग, जो चीजें हम लोगों ने की, क्या वो हमें आजीविका चलाने में हेल्प की? उन्होंने कौन सी हमने स्किल सीखी है?
इसका मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं और बाहर की इंडिया की बात करूं, आज हमें एक्सेप्ट करने में समय क्यों लगता है? क्योंकि हमारे माइंड को आदत ही नहीं है उन चीजों की। गलती किसी की है नहीं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी रह चुकी है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आया है, एक्सेप्ट करना मजबूरी हो गया है सबकी, क्योंकि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिना इन्वेस्टमेंट के यही इनकम है, यही सिस्टम है जिससे हम जिससे हम पैसा कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं हॉलीडे होमवर्क की बात करूं, क्या हमें कभी ये बताया गया कि हॉलीडेज के अंदर एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना, नेल आर्ट सीखना या ये चीज सीखना और उससे पैसे कमाना? क्या हमें किसी ने बताया कि ये चीज सेल करना, तुम्हारी मम्मी इतनी सुंदर डिश बनाती है, उस डिश को पड़ोसियों को दिखाना, उसको यूट्यूब पे डालना या उसको कुछ ऐसा करना जिससे वो स्किल है तो उसे पैसा? क्या हमें ऐसा हॉलीडे होमवर्क कभी मिला? क्या हमें कभी ऐसा मिला कि नदी किनारे जाना, वहां से पत्थर उठाना, उस पत्थर के ऊपर सुंदर सी पेंटिंग करना, कोई सुंदर सी फोटो बनाना और उसको सेल करके आज पैसा कमाना, अर्न करना? क्या हमें सिखाया गया कि 11th 12th फर्स्ट ईयर आने के साथ साथ आप पार्ट टाइम में अपनी ट्यूशंस लेना और अपनी पढ़ाई उससे कंप्लीट करना? क्या हमें सिखाया गया कि न्यूज़पेपर बेचना? ये सारे काम बाहर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आज भी शर्म आती है बेचने में, जिसकी वजह से आज भी शर्म आती है किसी से पैसे मांगने में, क्योंकि हमारे ब्लड में आज तक वो थी ही नहीं वो चीज। तो किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है। इसका मतलब अगर कोई समय लगा रहे आने में तो बहुत सारे उसके ऑब्जेक्शन उसके दिमाग के अंदर है, मैं पैसे कैसे मांगूंगा, मेरे को सेल पसंद नहीं है। और फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, सेल हम हर समय करते हैं, हर स्टेप पर सेल करते हैं, पर अपने दिमाग को एक्सेप्ट करने में समय लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्शंस हैं और कैसे कैसे उन ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल करेंगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, स्माइल करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस के साथ। और क्या वो स्क्रिप्ट होगी? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प करेंगे स्क्रीनशॉट। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाँ जी, तो अगर हम ऑब्जेक्शंस की बात करें, कल कुछ ऑब्जेक्शंस मैंने आप लोगों को दिखाए थे, घूम फिर कर आपको सारे ऑब्जेक्शन ऐसे ही मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन है यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्शन क्या है? आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मेरी नौकरी है, या मेरे पास फुल डे का मेरा अपना खुद का काम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस का काम नहीं है, मेरे मतलब का काम नहीं है, मेरे स्टेटस का काम नहीं है, मेरी फैमिली में से किसी ने आज तक ऐसा बिजनेस नहीं किया, मेरे रिलेटिव्स ने किया था बट सफल नहीं हुए और मुझे सेल पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल तरीका है, दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को अच्छे से समझेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुछ टेक्निक है, वो है फील फेल्ट फाउंड। और फील फेल्ट फाउंड को दो तरीके से बताया गया है। सबसे पहले हमें स्माइल करनी है, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करने, नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास समय है, तुम आके 6 बजे के बाद काम कर लेना, मिलकर करेंगे, मतलब जो भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार हमें आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें स्माइल करना है, उसका अच्छा लिसनर बनना है, हमें ऑब्जर्व करना है उसको, फिर एग्री करना है। मतलब अभी समझेंगे ये जो सारे टेक्निक है, इसको समझेंगे। पहले हमें स्माइल करना है उसकी बात को सुनकर, फिर हमें एग्री करना है उसकी बात से, फिर टर्न करना है। टर्न मतलब यहाँ पर एक ड्रीम आ जाएगा, फिर उसको मोटिवेट करना है, फिर एक्शन और फिर क्लोजिंग। मतलब ये 6 स्टेप क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने आपको बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है? स्माइल। क्या बोलना है? मैं मानता हूं सर, या मैं मानती हूं सर, आज की महंगाई के जमाने में किसी के पास भी पैसे घर पर नहीं होते हैं। बहुत सिंपल, आपने एग्री किया। मैंने क्या बोला? पहले स्माइल करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी है, हमें स्माइल करना है। उसके बाद उसको क्या बोलना है कि सर मैं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप जैसे आप बोलोगे ना बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सुनने के मूड में होगा। फिर आज की महंगाई के जमाने में किसी के पास भी पैसे घर पर नहीं होते हैं, लेकिन अब आ जाएंगे यहाँ पर टर्न। पहला क्या किया हमने? स्माइल किया, फिर हम उसकी बात से एग्री हुए, फिर अब टर्न कर रहे हैं उसकी बात को, मतलब वो सुनने के मूड में आएगा। लेकिन इस तरीके से तो कभी अपने पास पैसे इकट्ठे हो भी नहीं पाएंगे एक कॉमन मैन के पास। सिंपल, आपने अब अपना बनाकर उससे बात की, पहले आपने स्माइल किया, फिर आप एग्री हुए उसकी बात से, फिर आपने उसको टर्न किया। लेकिन इस तरीके से तो कभी अपने पास पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे एक कॉमन मैन के पास। तो अब आप क्या कर रहे हो? अब एक मोटिवेट कर रहे हो, फिर आप एक्शन करोगे, फिर क्लोजिंग करोगे। मोटिवेट क्या कर रहे हो? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जिसमें एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जा सकती है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या किया? आपने मोटिवेट किया उसको कुछ दिखाने के लिए,
और लास्ट क्या है, आइए सर, आइए मैडम, मिलकर एक्शन करते हैं और मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत काम आएगी, बट प्रैक्टिस के साथ आएगी। ये स्क्रिप्ट रटी रटाई नहीं है कि हमने बोल दिया, आपने पोज लेना है जब आप उससे बात कर रहे हो। जैसा मैंने बोला कि यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के समय में, महंगाई के जमाने में किसी के पास भी पैसे घर पर नहीं होते हैं, स्पेशली कॉमन मैन के पास। लेकिन आप उसको ये भी पूछ सकते हो, आप सोचिए जो आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने को 5 साल के बाद देखोगे तो आप कितने पैसे इकट्ठे कर पाओगे, आज की जो महंगाई है या आज का जो चीज है। आप वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। या फिर लेकिन इस तरीके से तो कभी अपने पास पैसे इकट्ठे हो, अपने पास का मतलब क्या है, अब आपने इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ, वो भी आपके जैसा है, हम भी आपके जैसे हैं। मतलब ये हुआ कि अपने पास तो पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे एक कॉमन मैन के पास। तो चलिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, आपने टर्न किया, टर्न के बाद मोटिवेट किया उसको। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जिसमें एक्स्ट्रा इनकम अर्न की जा सकती है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो आइए सर, आइए मैडम, मिलकर एक्शन करते हैं और मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो आपने एक्शन किया, आपने क्लोजिंग की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस। और एक चीज और फील फेड फाउंड से बताऊंगी अभी आपको, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्शन का आंसर बहुत बढ़िया है इसका भी। स्माइल, फिर से स्माइल, स्माइल कीजिए, बिल्कुल सही सर, एग्री कीजिए उसकी बात को। या फिर बोल रही हूँ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, सारा दिन तो खाली बैठे रहते हो फिर कहते हो समय नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई शब्द हमें नहीं बोलना जो सामने वाले पर्सन को हर्ट करे। बिल्कुल सही सर, आज के टाइम में समय किसी के पास भी नहीं है, और जो काम करने वाला है वही तो समय की कदर जानता है। अब देखो कितनी अच्छी लाइन आपने उस पर्सन के लिए बोल दी कि जब उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो आपने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली, तो उसको कितना एक कॉम्प्लीमेंट मिला उस चीज को लेकर कि बिल्कुल सही सर, बिल्कुल स्माइल कीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लाइन तो हमेशा हर चीज में बोल दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज के इस टाइम के समय में किसी के पास भी समय नहीं है, और जो काम करने वाला है वही तो टाइम की कदर जानता है। तो अब आपने उसको अपने साथ लिया, सोच कर देखिए। अब आप क्या कर रहे हो, टर्न कर रहे हो। पहला आपने किया स्माइल, फिर आपने एग्री किया उसकी बात को, फिर आपने उसकी बात को एग्री करते हुए लाइन बोली कि आज के समय में समय किसी के पास नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और जो काम करने वाला है वही तो समय की कदर जानता है। यहां तक आपने एग्री किया। अब टर्न कर रहे हो, सोच कर देखिए, अगर ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो अपने और अपने परिवार के लिए हम कभी समय निकाल ही नहीं पाएंगे। क्या किया यहाँ पर, यहाँ आपने टर्न कर दिया उसको। अब उसको सोचने का मौका मिलेगा कि सोच कर देखिए, अगर ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो अपने और अपने परिवार के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ तक है टर्न, अब है मोटिवेशन। ये बिजनेस एक बड़ा ये इस जो मैं बिजनेस आपको दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, ये बिजनेस का एक और बड़ा कारण है कि पैसे के साथ साथ ये 5-7 साल के बाद ये टाइम फ्रीडम देता है। अब जिसके पास जो नहीं है उसको वही तो चीज देनी है। वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 5-7 साल लग के बिजनेस करें और फिर हम समय को एंजॉय करें। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बिजनेस का एक और बड़ा कारण है कि पैसे के साथ साथ ये 5-7 साल के बाद ये टाइम फ्रीडम देता है। क्यों ना सर ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां मनी के साथ साथ फैमिली के लिए क्वालिटी समय बिताने का मौका भी मिले। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। फिर लास्ट एंड क्या किया आपने उसका ड्रीम बिल्ड किया, आपने उसको मोटिवेट किया, एक्शन पर आ गए और आपने क्लोजिंग की। तो फ्रेंड्स जब ये करना शुरू कर दोगे ना, मैं गारंटी देती हूँ पर्सन 360 डिग्री से बदलता है, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला सुनने का कि जहाँ टाइम फ्रीडम है, जहाँ मनी फ्रीडम है, और आपने उसको सपने की तरफ लेकर गए जो उनका वो चाहते हैं अंदर से, पर कोई है नहीं उनका हाथ पकड़ने के लिए। तो चलिए, ये सेकंड टेक्निक है, आई डोंट हैव टाइम। आई गेस आप लोगों ने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको बाद में आप नोट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे बाद में। नेक्स्ट ये हो गया आपके आई डोंट हैव टाइम। अगला, मुझे इस बिजनेस और कंपनी पर भरोसा नहीं है। मिलेंगे कुछ लोग, तो अब फिर से आते हैं वापस से स्माइल। किसी भी चीज को आप रिलेटिव का एग्जांपल ले लीजिएगा, जितने भी मैंने पीछे, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस का काम नहीं है या मेरे मतलब का काम नहीं है, हर किसी का आंसर एक ही है और उस पर आते हैं अभी। तो स्माइल करना है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मुझे भी भरोसा नहीं था, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। अभी एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मुझे भी भरोसा नहीं था, बट सर जब मैंने इस कंपनी की प्रोफाइल देखी, सक्सेस स्टोरीज को सुना,
तो मैं भी भरोसा करने पर मजबूर हो गया। और ये कोई गलत चीजें या कोई बनी बनाई बातें नहीं है। आप जितने लोग यहाँ पर रात को 9 से 10 सुनने आते हो, कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी आपको खींच कर लाती है। आपको किसी ने विश्वास दिलाया हुआ है कि ये तुम भी सफल हो सकते हो। इसका मतलब आप गलत नहीं बोल रहे हो, किसी को गलत स्क्रिप्ट के साथ नहीं ला रहे हो। बिल्कुल दोबारा से, बिल्कुल सही सर, मुझे भी भरोसा नहीं था, बट सर जब मैंने इस कंपनी की प्रोफाइल और सक्सेस स्टोरीज देखी तो मैं भरोसा करने पर मजबूर हो गया। यही सही मौका है, मिलकर श्री गणेश करते हैं मिलकर और फाइनेंशियल फ्रीडम कमाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एक ही टेक्निक को अपनाया। एक मिनट, को होस्ट बना दो किसी को। हमने एक ही टेक्निक को अपनाया, फील फेल्ट फाउंड। अब एक तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मुझे प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी ऐसा ही सोचा था जब मैं सिस्टम में आई थी। जब मैंने दूर से देखा कि यहाँ तो बियॉन्ड ब्लू जो है टॉयलेट क्लीनर, मार्केट में तो वो जो हार्पिक के नाम से आता है वो तो 70-80 रुपए की बोतल आ जाती है, पर आपका तो 141 रुपए का मिलता है। तो बिल्कुल सही, मेरे को भी ऐसा फील हुआ था। बट जब मैं ट्रेनिंग में गई, मैंने बियॉन्ड ब्लू का डेमो देखा और मुझे बताया गया, और जब मैंने इसको खुद फील किया कि जब इसको मैंने इस्तेमाल किया, वो जो 141 रुपए की बोतल थी वो 3 से 4 महीने आराम से मेरे लिए यूज हुई, और जो हार्पिक था वो 1 ही महीने में खत्म हो जाता था। इसका मतलब मेरे लिए वो जो टॉयलेट क्लीनर की कॉस्ट थी वो 35 से 36 रुपए की पड़ी। तो मुझे समझ में आया यूज करने के बाद, फील फेल्ट फाउंड, तो फिर समझ में आया कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं एग्री हूं आपकी बात से, मुझे भी ऐसा लगता था। बट जब मुझे समझाया गया प्लान के बारे में, मुझे समझ में आया कि जब मैं मार्केट से नहीं लेकर मोदी के से ले रही हूँ तो मुझे सबसे पहले डिस्काउंट मिलता है, उसके ऊपर 10% के ऑफर मिले। 1 साल में लगातार जब लिया, सालों साल लेते थे, आज तक किसी ने फ्री नहीं दिया, पर यहाँ जब 1 साल में लगातार लेने के बाद 3 बार फ्री मिला 15,000 रुपए का, और कैशबैक भी हर महीने 150-200 रुपए आया। तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे समझ में आया 50 to 55% का डिस्काउंट आराम से पड़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो फिर समझ में आया कि बिल्कुल सही रीजनेबल प्राइस के। तो क्या किया, यहाँ भी आप अपने फील फेल्ट फाउंड, हर चीज में फील फेल्ट फाउंड है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसा समय बताया, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे रिलेटिव ने किया था वो सफल नहीं हुआ, या उसने मेरे पड़ोसी ने किया था वो सफल नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से। मेरे भी बुआ के बेटे ने किया था, बट जब मैं सिस्टम में आई मैंने देखा कि जो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, जो सही तरीके से सिस्टम को नहीं सीखते हैं, वो लोग इस सिस्टम में सफल नहीं होते हैं। फिर मैंने अपने कजन से बात की, उसने बोला मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था ट्रेनिंग अटेंड करने का। तो मुझे समझ में आया इस बिजनेस में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करना होगा, और फिर यहाँ पर हम अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर पाएंगे। फिर से वापस आगे, फील फेल्ट फाउंड। इसका मतलब आप जितने भी ऑब्जेक्शंस लेकर आएंगे, आपको या तो अपनी स्टोरी के थ्रू समझाना पड़ेगा या फिर किसी और की। मान लेते हैं आपने कुछ और बोला, प्रोडक्ट के बारे में बोला, या फिर किसी और की, बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी वो फ्रेंड है उसने जब ज्वाइन किया था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब आप सही सक्सेस स्टोरी या सही स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, कोई गलत चीज किसी को गाइड नहीं कर रहे हो, बट एक तरीके से कर रहे हो। तो ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये अभी मैंने सिर्फ आपको कुछ चीजें बताई हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी क्लास होगी जिसके अंदर 10-15 ऑब्जेक्शंस को लेंगे और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मेन है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं से उस पर्सन के दिल में उतरते हो, उस पर्सन का हाथ पकड़ते हो और सही तरीके से गाइड करते हुए उस इंसान के साथ आगे बढ़ते हो। तो ये लास्ट जो क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर निर्भर करता है कि वो पर्सन आपका होगा या नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, यहाँ पर लोग नीरस नहीं है, हमारी प्रेजेंटेशन नीरस होती है। कई बार हमें बताने का तरीका नहीं आता है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ चीजें हमने सीखी हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, इसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें ये सारी चीजें दोबारा से होंगी, सो दैट कि आप इसमें मास्टरी कर सको। सेकंड, अब कोई भी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली, क्या ज्वाइंट फैमिली को चलाना आसान है? मेरा क्वेश्चन है, क्या ज्वाइंट फैमिली को चलाना आसान है? यस और नो आप लिख सकते हो। एक ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, क्या आसान है उस ज्वाइंट फैमिली को चलाना? नो। आज तो अगर बच्चों की भी बात करो, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी
कि हम अपने पेरेंट्स की भी सुनते थे और आज के समय अपने बच्चों की भी सुनते हैं। और मुझे लगता है मेरे बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे, ये ट्रू है, ये सच्चाई है, चाहे वो आज का समय है, चाहे वो आज के टाइम के समय की डिमांड है, कुछ भी है। इसका मतलब आज न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा फील होता है, तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर तो किसी का मुंह इधर होता है, किसी का मुंह इधर होता है, कोई कैसा चलता है, सबके नेचर अलग होते हैं। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को संभालना हमें मुश्किल लगता है कि एक तो जिद्दी है और एक कहना मान लेता है, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। बट जब मोदी केयर में आ जाते हैं तो इतने सारे बच्चों की जिम्मेवारी आप लोग लेते हो। अब कोई होगा अग्रेसिव होगा, कोई होगा जो प्यार से आपको सरेंडर कर देगा। यहाँ पर हमें कुछ स्किल सीखने होंगे कि कैसे हर इंसान के साथ इमोशनली हम कंट्रोल करते हुए रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखें। तो यहाँ हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहे हैं कि एक लीडर कैसा होता है जो अपनी पूरी फैमिली का मुखिया बनकर चलता है, जो पूरी फैमिली को पिरोकर चलता है, चाहे कैसे किसी का नेचर हो। नेटवर्क मार्केटिंग भी यही सिस्टम है। मैंने पहले भी बोला था, ये सामान बेचना, सामान खरीदना, सामान लेना कोई मुश्किल नहीं है, किसी के लिए भी सामान खरीदना। फैमिली टू फैमिली रिलेशन है, अगर आपको पसंद करेंगे तो आपके सामान को पसंद करेंगे। वो बहुत बड़ी बात नहीं है किसी को यूजर बनाना। बड़ी बात ये है कि कैसे आप परिवार का मुखिया बनकर अपनी पूरी फैमिली को चलाते हो, कैसे आप। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। हम कहते हैं हमें बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, क्योंकि पता है कि नेटवर्क मतलब नेटवर्थ, जितना हमारा नेटवर्क होगा उतनी हमारी नेटवर्थ होगी। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम एज ए पेरेंट्स, हमारे 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा। जो छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा वो डेलिकेट है और बड़ा बच्चा वो स्ट्रोंग है। तो हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे को ज्यादा भार उठाने को देंगे या बड़े बच्चे को ज्यादा भार उठाने को देंगे? क्या करेंगे हम? छोटे बच्चे के हाथ में ज्यादा वेट देंगे या बड़े बच्चे के हाथ में ज्यादा वेट देंगे? बड़े बच्चे के हाथ में ज्यादा वेट देंगे, जो संभाल सकता है। मैं फिर आ रही हूँ, जो संभाल सकता है, जिसको समझ में आती है कि मैं ये वेट उठा सकता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे परमात्मा, हमारा भगवान, वो देखता है ये पर्सन है जो बड़ी टीम को संभाल सकता है, तो बड़ी टीम भी वो उन्हीं को देंगे जो बड़ी टीम को संभालने की हालत में होंगे। इसका मतलब अगर बड़ी टीम संभालना चाहते हो इस सिस्टम में बहुत बड़ा कमाना मतलब लाखों में करोड़ों में कमाना, तो बड़ी टीम को हैंडल करना सीखना होगा। तो आज कुछ रूल्स है, थोड़ा सा हम उसको बात करेंगे। और फिर मैंने जैसे ही बोला, इस सिस्टम में कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि हमें ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। और ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होती है कि बस प्रोडक्ट सीखा और काम हो गया। ये जो स्किल मैं आपको बता रही हूँ, कैसे इमोशनली बैलेंस बनाना है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज होगी, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनती रहेंगी। और साइड बाय साइड हम ये सारी चीजें सीखते रहेंगे, जिसमें हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कार्डिनल रूल्स। क्या रूल्स हैं जो एक फैमिली को चला सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कार्डिनल रूल्स की, कि क्या कार्डिनल रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। चलिए, आई गेस मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अब। विजिबल है। कार्डिनल रूल्स क्या कोड ऑफ एथिक्स है, हम उस पर चलेंगे। उससे पहले कार्डिनल रूल्स क्या है, एथिक्स आप खुद पढ़ेंगे बाद में। कार्डिनल रूल्स क्या है और सिस्टम क्या है। सबसे पहले, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। अगर आप सिस्टम में नए हैं, अभी आपने काम शुरू किया है, तो कोई भी नया काम अपनी सफल अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना। उसका रीजन बताती हूँ। आम इंसान खुद गलती करके ठोकर खाकर सीखता है और स्मार्ट इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप भी पहले गलती करें और फिर सीखें। और अगर आप समझदार हैं तो जरूर सफल लोगों के अनुभव का फायदा लेना चाहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज बोली जाती है, मंकी सी मंकी डू बिजनेस है। मंकी सी मंकी डू का मतलब क्या है कि जो हम करते हैं हमारी डाउनलाइन वही करती है। तो इसका मतलब अगर मुझे कुछ बड़ा नेटवर्क बनाना है, कहते हैं ना, हम बच्चा कैसा हो तुम्हारे जैसा हो। इसका मतलब अगर मुझे जो भी करना है, मुझे पहले अपनी अपलाइन से एक बार सलाह लेनी है। बड़े सारे एग्जांपल्स है, पर मैं एग्जांपल्स अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट उसमें जाएंगे। इसका मतलब हम कोई भी काम करेंगे, मान लेते हैं मुझे कोई स्टॉल लगाना है, मान लेते हैं मुझे कोई ट्रेनिंग शुरू करनी है, कुछ भी ऐसा करना है,
तो पहले आप अपनी अपलाइन से एक बार बात करिए, वो आपको सही सलाह देंगी कि इस काम को शुरू करने से क्या प्रोडक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी काम आप शुरू करेंगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब भी अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को जरूर बताइए। तो फायदा मैंने बता दिया कि उन लोगों ने ठोकरें खाई हैं, उनको पता है क्या काम करने से प्रोडक्टिविटी मिलेगी और क्या नहीं करने से नहीं मिलेगी, तो हमें उनको देखकर आगे बढ़ना है। सेकंड अगर बात करें, नेवर एवर डू क्रॉस लाइनिंग। ये बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आए। क्रॉस लाइनिंग का मतलब यही कि मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम के साथ है, दूसरा क्या कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। नो नेगेटिव टॉक अबाउट अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और सिस्टम। जिस भी सिस्टम का हम हिस्सा हैं, आज अगर हम फैमिली की बात करें, क्या फैमिली में हर चीज पॉजिटिव होती है? जिस स्कूल में, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, क्या वहाँ हर चीज हमें पॉजिटिव मिलती है? अगर मुझे इस सिस्टम में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है, अगर लॉन्ग टर्म में मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मुझे एक पैसिव इनकम अर्न करने का ठान लिया है, तो फ्रेंड्स हमें एडजस्ट करना भी सीखना होगा। कहते हैं जिस चीज से प्यार हो तुम्हें नेगेटिव चीजें नजर भी नहीं आती हैं। होता ये नहीं होता, एक लड़का लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़के को प्यार करती है, तो उसके अंदर कोई भी खराब चीज होगी ना वो नजर ही नहीं आएगी, वो नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम में भी जैसे आप सिस्टम का हिस्सा बनते हो, आपको प्रोडक्ट से प्यार होना शुरू हो जाता है। और देखिएगा जो लोग यूजर हैं वो गारंटी से ही बात कह सकते हैं, और जब वो प्यार होता है वो छलकता है, वो आप लोगों से बात करनी शुरू कर देते हो। मेरा वेट मैनेज हुआ, मेरा वेट कम हुआ है, ये करने से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मेरे कपड़ों पे दाग लगे हुए थे, मैंने मोदी केयर का ये प्री वॉश यूज किया, डजोल यूज किया, अमेजिंग था, जल्दी से प्रॉब्लम ठीक हो गई। मतलब ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, प्रोडक्ट से प्यार होना शुरू हो जाता है। जब यहाँ चेक आता है, 200 रुपए का चेक आया, 300 का चेक आया, 500 का चेक आया, एक कॉन्फिडेंस, हम इंतजार करते हैं 7 तारीख का। जैसे 7 तारीख को हमारे इनबॉक्स में मैसेज आता है कि वाओ मोदी केयर का हमारा एक चेक आ गया, और 9 तारीख को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फ्रेंड्स वो 100 रुपए का चेक हो या 200 का, वो कॉन्फिडेंस ही एक अलग होता है। आप जितना मर्जी कमा रहे हो, पर कोई भी पैसा आता हुआ किसी को बुरा नहीं लगता। और हो सकता है वो 100 रुपए, वो 200 रुपए, 2000 भी बने, हो सकता है वो 20,000 भी बने, और हो सकता है वो 2 लाख भी बने, और हो सकता है वो 20 लाख भी बने। ये क्यों बोल रही हूँ कि अगर हम इस सिस्टम का हिस्सा लगातार बने रहे, हमने कंसिस्टेंट काम किया, ये 2000 100% 2 लाख में बदलेगा ही बदलेगा। हमें सिर्फ इस सिस्टम में टिके रहना है। हमें किसी की बातों से ऑब्जेक्शंस आती हैं, हम ईगो हर्ट हो जाती है, बड़ी सारी। मैंने बोला ज्वाइंट फैमिली है, अपलाइन ने कुछ बोल दिया, मुंह बना लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हमें गुस्सा आ गया, हमने कहा हम तो नहीं करेंगे। जब ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, तो अगर हम मोदी की गाड़ी से उतर गए तो फ्रेंड्स वो 2000 से 2 लाख बनने की गारंटी नहीं है। फिर हम अपना फ्यूचर देखेंगे 5 साल के बाद हम कहाँ बैठे होंगे। पर यहाँ मैं गारंटी ले सकती हूँ और दे सकती हूँ कि 5 साल के बाद हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, अगर हम इस सिस्टम में लगातार 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 कुछ काम करते रहे। वो काम क्या है मैं इसके बाद आ रही हूँ। इसका मतलब नेगेटिव टॉक नहीं करनी है खुद से का मतलब जब हम अपने मन में पकाते खिचड़ी, हमने कुछ भी नेगेटिव टॉक की, हमने किसी को भी बोला, किसी डाउनलाइन के लिए, आती तो है नहीं ट्रेनिंग में, बोलना भी नहीं आता उसको, तो कैसे काम करूंगी, ये है वो है। अपलाइन के लिए जब देखो किसी और को सपोर्ट करती रहती है, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं हमारा कान सुनता है, किसी की भी बुराई। हम ये नेगेटिव डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं है, लाइफ में आप किसी की भी गॉसिपिंग कर रहे हो, किसी की भी बुराई कर रहे हो, सबसे पहले अपने दिमाग को गंदा कर रहे हैं किसी की भी बुराई करके। मतलब यहाँ से शब्द निकले, किसी और का कान तो बाद में सुनेंगे, हमारा कान पहले सुनेगा, और इस कान के बीच में जो दिमाग बैठा हुआ है ना, ये बहुत खिचड़ी पका देगा। इसका मतलब यहाँ पर हम पहले अपने दिमाग को गंदा कर रहे हैं, तो हमें दिमाग को गंदा करना ही नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम किसी की गॉसिपिंग नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, वो कुछ भी हो। ये सिस्टम में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है। आप ये चीज देखिए, कल मैंने क्या किया, आज मेरे अंदर क्या बदलाव आया, खुद से कंपैरिजन कीजिए। लास्ट मंथ मेरा बोनस 100 रुपए था, इस बार 101 रुपए आना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना, खुद से कंपैरिजन कीजिए, अपनी सफलता में अपना समय बिताइए, ना कि किसी की बुराइयां करने में। कहते हैं ना, मैंने एक स्टेटस लगा रखा है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़। मेरे को तो इतना ही समझ में आता है जो मैं अपने लिए सोचती हूँ, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं खुद से compete करती हूँ कि क्या मैंने अपने दिमाग में कोई अच्छी बात डाली,
क्या मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, क्या मैंने अपने को प्रोफेशनली अपग्रेड किया, पर्सनली अपग्रेड किया, हर चीज में अपने आप को चेक करना शुरू किया। तो ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़, बस मैंने तो यही सोचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी से ही आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसका मतलब मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना, खुद से करना है। मेरे अंदर, मेरे स्किन में कितना बदलाव आ रहा है, मेरे हेल्थ में कितना चेंज आना शुरू हुआ है, मेरी बातों में कितना चेंज आना शुरू हुआ है, मेरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कितना चेंज आया है, मेरे बोलने के तरीके में कितना बदलाव आया है। मुझे अपने से compete करना है, कभी भी डिप्रेस नहीं होना है कि वो इतना अच्छा बोलता है और मैं। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, एक हाउसवाइफ सिस्टम को ज्वाइन कर रही है और एक टीचर या एक प्रिंसिपल या फिर एक प्रोफेशनल ज्वाइन कर रहा है, कंपैरिजन की बात यहाँ पर आती है। अब एक हाउसवाइफ ने कंपैरिजन किया एक प्रोफेशनल के साथ, तो वहां बहुत गलत चीज हो सकती है। क्यों हो सकती है? एक हाउसवाइफ को उस जगह पर आने में, मतलब अपनी किचन से बाहर निकलकर एक प्रोफेशनल की कंपैरिजन में आने में, बोलने में हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे। और वो जो प्रोफेशनल है, जिसको बोलना बहुत अच्छा आता है, एक स्टूडेंट हो सकता है, वो स्टूडेंट को बोलना बहुत अच्छा आता है। अब एक हाउसवाइफ स्टूडेंट से कंपैरिजन नहीं कर सकती उस टाइम, अपने आप से कंपैरिजन करना है कि मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। मुझे बोलना नहीं आता था, आज मैं 2 लाइन बोलने लग गया हूँ। मुझे ये नहीं आता था, मुझे इतना आ गया आज। तो हमें उससे नहीं करना कि उसने भी मेरे साथ ज्वाइन किया था, उसका तो इस महीने का 1000 का चेक आया और मेरा सिर्फ 100 रुपए का आया। नहीं कंपैरिजन करना है, क्योंकि कारण मैंने आपको बताया, इस बिजनेस में ग्रोथ सबकी अलग अलग तरीके से होती है, अलग पोटेंशियल के साथ, अलग समय देने के साथ होती है। कभी कंपैरिजन किसी और के साथ मत करिएगा। यहाँ महीने का कोई अगर 20 लाख कमा रहा है ना, वो दिन के 18 घंटे देता है। अगर कोई महीने के यहाँ 10 लाख रुपए भी कमाता है, वो दिन के 18 घंटे देता है। क्या हम 18 घंटे दे रहे हैं? तो क्यों कंपैरिजन करें कि वो तो उसका 10 लाख आता है, मेरा तो सिर्फ 2 लाख आता है। इसका मतलब हमें पहले खुद से प्यार कर रहा है, खुद को बोलना है आई लव यू, खुद को प्यार, खुद को पसंद कीजिए, तब आप लोगों को पसंद करेंगे। अपना पेट भरा होगा तभी तो दूसरों का पेट भरेंगे, अपने अंदर प्यार भरा होगा तभी तो दूसरों की केयर कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर हम ही अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, और जिस बच्चे को भगवान ने हमारी गोद में दिया है कि इसको इसके घर में फाइनेंशियल फ्रीडम लानी है, हम कैसे संभालेंगे? भगवान जी बोलेंगे तेरे बस का नहीं है, चलो किसी और के पास करते हैं। इसका मतलब मुझे वैसे कैपेबल बनना होगा, मुझे वैसा बनना होगा कि भगवान जी मुझे टीम देते जाए और मैं अच्छी टीम को संभालते जाऊं या संभालता रहूं। तो ये लॉजिक है, आप समझेंगे इस चीज को बाद में, जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो नेवर टॉक नेगेटिव विद एनीवन, खुद से कंपेयर कीजिए, खुद से compete कीजिए, किसी और से compete मत कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है 3 ही कार्डिनल रूल्स हैं जो अब डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। कभी भी किसी दूसरे के हनी, मनी और बनी, इसको मैं समझाऊंगी अभी, पैसा और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना। नेवर प्ले विद एनीबॉडी हनी, मनी एंड ईगो। कभी किसी के हनी, मनी और ईगो से खिलवाड़ नहीं करना। अब इसको पहले पूरा पढ़ते हैं फिर मैं समझाती हूँ। कभी भी किसी की किसी प्रकार की बुराई किसी अन्य के सामने ना करे। और ये सिर्फ इसमें एप्लीकेबल नहीं है, आप अपने बच्चों के बारे में सोच कर देखिएगा। अभी एग्जाम्पल समझेंगे। अगर आप अपनी टीम के एसोसिएट के अंदर कुछ कमी नोट करते हैं तो उसकी भलाई चाहने की वजह से उसे बताना चाहते हैं, तो हमेशा अकेले में बताएं। उसकी कमी बताने से पहले सैंडविच अप्रोच का पालन करें। सैंडविच अप्रोच क्या होती है? अब सैंडविच अप्रोच को मैं बताती हूँ, और चलिए सैंडविच अप्रोच को बताती हूँ। और जो तीसरी अप्रोच है हमारी, थर्ड अप्रोच, जैसे मैंने आपको बताई है कि हमें ईगो, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है। अगर सामने वाले बंदे का भी सपना बड़ा नहीं है और वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, तो हमें उससे नाराज नहीं होना, हमें उसको भला बुरा नहीं कहना है। हमें उसकी सिचुएशन देखनी है, उसका ड्रीम जगाना है, उसको दिखाना है कि तुम सपने पूरे कर सकते हो अगर तुम ट्रेनिंग में लगातार बने रहे। आप उसके एंड रिजल्ट पे जाइए, ना कि अभी बोलिए क्यों नहीं आता है, मैं तो इतने तुम्हें कॉल करती हूँ। मतलब कुछ भी, कई बार हम बहुत बुरा मान जाते हैं, बुरा बोलते हैं किसी इंसान को, भला बुरा बोल देते हैं। किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी। हर इंसान यूनिक है, यूनिक पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ है। भगवान ने उसके अंदर बहुत कुछ दिया है। आप करिए ना, उसके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने की हिम्मत रखिए ना। हमें वो ईगो किसी की हर्ट नहीं करनी। और सैंडविच अप्रोच क्या कहती है? आप अपने बच्चे को कभी डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने गलती क्यों की। कोई सामने बैठे तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे की भी एक सेल्फ एस्टीम होती है। एक सिंपल एग्जांपल हमेशा देती हूँ, आप अपने बच्चे को बोलकर देखिए जा पानी लेकर आ। रोब है, पेरेंट्स है, सेकंड अनमोल बच्चे, क्या पानी पिलाओगे? डिफरेंस तो देखो, दोनों में क्या फर्क है। पानी पीना है,
पर क्या बोलना है शब्दों का हेर फेर है। सेम चीज है, कोई डाउनलाइन ट्रेनिंग में नहीं आ रही तो आपने दो तरीके से बोला, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही कॉल नहीं करूंगी, तुम्हें कितनी बार मैंने ट्रेनिंग में बुलाया है, तुम तो बिल्कुल नहीं आती हो, जब तुम्हारे पास तो बहाने ही बहाने है। बहुत बार हम ऐसा बोल देते हैं। क्या बोलना है, मैंने तुम्हें कल की ट्रेनिंग में बहुत मिस किया। फर्क क्या है, शब्दों का तो फर्क है। मैंने तुम्हें ट्रेनिंग में बहुत मिस किया, कल पक्का ज्वाइन करना। क्या था डिफरेंस? आपको पता है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, पर उसके घर के सर्कमस्टेंसेस है, उसकी हेल्थ सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो हमें उसको उस तरीके से समझना और समझाना है। और सैंडविच अप्रोच क्या कहती है कि आज तुमने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी, आपके लिए तालियां। लेकिन अगर तुम उसमें स्टेरिक्लिन को थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालते ना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा आता। ये सैंडविच अप्रोच है। आपने पहले कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज जो रानी तुमने आज जो प्रेजेंटेशन दी है ना, आज सच में काबिले तारीफ थी, परंतु वहां डाल दो सैंडविच। लेकिन अगर तुम उसमें दो चार शब्द और लगाते ना तो मजा ही आ जाता। इसका मतलब हमें अपने टेक्निक्स, मतलब बोलने का तरीका, और ये सिर्फ ट्रेनिंग्स आपकी मोदी केयर में हेल्प नहीं करेंगे, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग में। आप देखेगा इतनी लड़ाई होती है ना किसी फैमिली पर्सन के साथ, इतनी होती है ना, धीरे धीरे इतनी होनी शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, क्यों लड़ाई करूं, इससे अच्छा तो मोदी केयर में किसी को कॉल ही करके बिजनेस ही बढ़ा लिया जाए। ऐसा समय भी आ जाएगा जब आपका मन ही नहीं करेगा झगड़ा करने का किसी को, जब आपको टाइम की कीमत समझ में आएगी, जब आपको समझ में आएगा मेरा समय कीमती है, मैं क्यों झगड़े में वेस्ट खराब कर दूं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कार्डिनल रूल्स, और ये नेवर एंडिंग है, ये लर्निंग नेवर एंडिंग है। हमें कल कुछ सीखेंगे, कल की ट्रेनिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अभी हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस को डुप्लीकेट कर सकते हैं, बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या इस्तेमाल करें जिससे आप सोते सोते भी पैसा कमाओ। जो इस नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है कि आप सो रहे हो और पैसा आपकी पॉकेट बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, जो हम अंबानी के लिए बोलते हैं, जो हम बिरला और बाकी जितने भी एम्पायर्स हैं उनके लिए बोलते हैं, पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सो रहे और बैंक में पैसा आ रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या हम टूल्स इस्तेमाल करें, हम ऐसा क्या क्या स्टेप्स उठाएं जिससे ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो। और कल जरूर ट्रेनिंग अटेंड करिएगा, लास्ट डे है, आपको अच्छा लगेगा। हम कुछ एक्शंस की बात करेंगे, समराइज करेंगे कल की ट्रेनिंग को। तो चलिए इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों से आशीष बजाज जी को, जो हमें बताने वाले हैं कि क्या ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करें कि हम अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में मल्टीप्लाई कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब हम चलते हैं टूल्स को लेकर, और उससे पहले टूल्स, जैसे कि अभी बात हुई कि टूल्स वो काम करते हैं जहां पे टूल्स वहां पहुंच सकते हैं जहां मैं और आप नहीं पहुंच सकते। और इस सिस्टम के अंदर विदाउट यूजिंग टूल्स हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। और अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो बड़ी इनकम नहीं ले सकते। रीजन, आप एक टाइम में एक जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन टूल्स मल्टीपल प्लेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, टूल्स क्या हैं, टूल्स हमारे लिए क्या काम करते हैं, और टूल्स हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं। हर प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं, और विदाउट दैट टूल्स हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। डॉक्टर के भी टूल्स हैं, इलेक्ट्रिशियन के भी टूल्स हैं, प्लम्बर के भी टूल्स हैं, सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग के भी टूल्स हैं। आप अगर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कहलाएंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। जब हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फेलियर नहीं होता, ना क्विटर होते हैं लेकिन कोई फेलियर नहीं होता, क्योंकि ना तो किसी को आने के पैसे लगे ना जाने के पैसे लगे। तो यहाँ पे आप 148 लोग हैं मेरे साथ, तो एवरीवन प्रॉमिस कीजिए कि आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनेंगे। अगर हम सक्सेस की बात करें, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये बाई चांस नहीं आती, बाई चॉइस आती है। इसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, सीखना होगा,
और सिखाना होगा। जैसे हम हर बार बात करते हैं, सबसे पहले आपको अर्जुन की तरह पार्ट अदा करना है। अर्जुन की तरह मतलब सीखना है, और उसके 1 से 2 साल आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो आपने सिखाना है, द्रोणाचार्य का पार्ट अदा करना है और बहुत सारे अर्जुन क्रिएट करने हैं। उसी से डुप्लीकेशन होगी, विदाउट दैट डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। आगे हम चलते हैं, टूल्स। हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, आज हम कुछ टूल्स की बात करेंगे। इवन जो मैंने पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। स्पेशली मैंने टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग की हुई है, उसका भी वीडियो डाला हुआ हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी अभी आपको मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प टूल्स हैं, प्रोस्पेक्टिंग टूल्स हैं, ट्रेनिंग टूल्स हैं, मोमेंटम टूल्स हैं। वाई टूल्स, जैसे हमने बात करी, टू कीप यू मोटिवेटेड, टू रेडी फॉर सक्सेस, टू प्रेजेंट यू पावरफुली। क्योंकि जब हम टूल्स तैयारी के साथ जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं। और जैसे हम हमेशा बात होती है, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, सामने वाला सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, जो आप कह रहे हो आपको उस पर कितना विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, यू कैन बी स्मार्ट टू प्रेजेंट विदाउट टूल्स। हो सकता है आपको टूल्स के बगैर भी आपको बताना आता हो, बट जैसे कि हम जानते हैं, पीपल ऑफ एवरी प्रोफाइल कम्स इन दिस बिजनेस, सो टूल्स हेल्प देम टू ग्रो। क्योंकि अगर आप सारा काम आप अपने आप करते रहेंगे तो क्या होगा, आप थक जाएंगे। और सिस्टम में टाइम मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब आप टूल्स का इस्तेमाल करें और सिखाएं। इफ यू डू बिजनेस योर ओन वे, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है, आप टूल्स का इस्तेमाल करें, सिस्टम के साथ ड्राइव करें। अगर आप सिर्फ अकेले आप कर रहे हैं तो आप ड्राइव कर रहे हैं। और दूसरी बात, पीपल विल आल्सो यूज टूल्स एज इट इज मोंकी सी मोंकी डू बिजनेस। अगर आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पीपल्स भी नहीं करेंगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। और अगर आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, आप हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी हैं हेल्थ के ऊपर, अगर और उसको हमने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डायबिटीज के लिए क्या देना है, वेट मैनेजमेंट के लिए क्या देना है, बताने को मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ, बट मुझे क्या करना है, वीडियो शेयर करना है कि वीडियो सुनिए। क्योंकि आप ट्रेनिंग में थे तो बहुत बढ़िया, नहीं नोट कर पाए, उसके अंदर सारे वीडियोस हैं, सारी सप्लीमेंट के बारे में सारी नॉलेज दे रखी है, तो आप उसको सुनिए, आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। इससे दूसरा फायदा क्या होगा, सामने वाले से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसे क्या लेगा, मुझे सब कुछ याद नहीं रखना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, बट मुझे क्या करना है, मुझे भी सेम टूल्स का इस्तेमाल करना है और सेम अपनी टीम को भी वैसे ही सिखाना है। और टूल्स क्या काम करते हैं, टू मेक सिंपल, यूनिफॉर्म एंड डुप्लीकेबल। क्योंकि कहते हैं ना, कम्युनिकेशन ए से अगर हम डी तक जाएंगे, बी तक उस कम्युनिकेशन गैप होगा, सी में थोड़ा और होगा, डी तक पहुंचते पहुंचते उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। कम्युनिकेशन का ये रूल है, जितने ज्यादा लोगों से बात आगे जाएगी, ऑटोमेटिकली जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां पहुंचेगी तो वो चेंज हो जाएगी। बट अगर आपने सेम टूल का इस्तेमाल करा तो आपकी बात अच्छी तरह आगे पहुंच पाएगी। टू लिवरेज योर एफर्ट्स, वाई टूल्स आपका काम आसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने परिवर्तन बतानी है, किसी को 1-to-1 प्रेजेंटेशन बतानी है, आप एक टाइम में एक ही पर्सन को बताएंगे, लेकिन अगर आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी या हमारे चैनल से उठाया और वो परिवर्तन की आपने 10 फ्रेंड को भेज दी, 10 में से 2 ने भी अगर उसको देख के आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपका टाइम क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि एक में से जरूरी नहीं है वो पूछे नहीं पहुंचे, उसे पसंद आए या नहीं आए, तो आपका काम मल्टीप्लाई हो गया, आसान हो गया, एवरेज आपकी बढ़ गई। और विदाउट एनी एफर्ट्स, आपने एक बार एफर्ट करे उस वीडियो को बनाने में, ये फॉरवर्ड करने में। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी मैसेज आया, कुछ भी कंपनी से ऑफर्स आई, कुछ भी आया, उसको जस्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड दे थिंक कि ना फॉरवर्ड करने से जिसको मैं भेज रहा हूँ वो उसको ओपन करेगा, वो भी ओपन नहीं करेगा। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे या नीचे कुछ रिमार्क्स नहीं लिखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज है, तो वो ओपन नहीं करता है और जस्ट वो मैसेज फॉरवर्ड होता जाता है कोई उसको। और हम क्या सोचते हैं, आपने किसी को मैसेज भेजा, आपने अगर नीचे नहीं लिखा तो उसने व्यू मार्क आ गया तो हमने सोचा उसने पढ़ लिया,
बट व्यू मार्क तो वैसे भी हो सकता है कि हो सकता है उनके बच्चे ने पढ़ा हो और जस्ट ओपन किया और बंद कर दिया हो। तो जहां तक हो सके जब आप फॉरवर्ड करें तो नीचे साथ में जरूर लिखें कि आप उसके अंदर शेयर क्या कर रहे हैं, तभी वो उसको खोल के देखेगा, अदरवाइज वो सिर्फ फॉरवर्ड रह जाएगा। टूल्स और क्या काम दें? इंक्रीज योर स्पीड ऑफ सक्सेस, कैन इंक्रीज योर टाइम एफिशिएंसी। जूम इज ए वेरी गुड टूल। आज की डेट में हम 150 लोग एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप सबके पास जूम का फ्री लाइसेंस, सब हर किसी के लिए फ्री है। ये पेड वर्जन है, आपके लिए फ्री है। 40 मिनट्स 100 पार्टिसिपेंट, आप उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि जब मैंने पहले भी मैंने बात की थी, आपकी ग्रोथ उस दिन स्टार्ट होगी जब अपनी मीटिंग आप देनी स्टार्ट करेंगे। तो उसका 40 मिनट्स का दैट इज सफिशिएंट, आप उसका इस्तेमाल करिए। नहीं आता धीरे धीरे आ जाएगा। पहले हमें भी टूल्स जूम नहीं आता था, जब यूज करेंगे, आज से पहले हमें जूम ऐसे पार्टिसिपेंट भी नहीं आता था जब जूम स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे जब हम उसको प्रैक्टिस करते गए तो ऑटोमेटिकली आ गया। जूम इज आल्सो ए टूल। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट इज ए टूल। आप ब्रॉडकास्ट बनाइए, नहीं आता तो आप अपनी आप अपलाइन से पूछिए कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं। आप एक साथ 250 लोगों को मैसेज पहुंच सकते हैं। जब वो पर्सनलाइज्ड मैसेज जाता है तो वो उसको खोल के देखता है, ग्रुप वाला इग्नोर हो जाता है। तो आप ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करिए। फेसबुक इज ए टूल, फेसबुक को टूल की तरह इस्तेमाल करिए। ऑनलाइन मीडिया आपको सोचना है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब इज ए टूल। होता क्या, हम यूट्यूब पे जाते हैं और हम खो जाते हैं, हमें चाहिए क्या होता है और हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो आप अपना फोकस सही रखेंगे, जिस पर्पस के लिए गए हैं तो आप उसको कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं और हमें कैसे यूज करने हैं। लाइक हमारे पास सपने जो है वो एक टूल है, सपने की कैटलॉग टूल है। कनेक्ट एक टूल है। कनेक्ट क्या काम करती है? उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज हैं जिससे कि वो पर्सन रिलेट कर पाए। बट सबसे पहले आपने उसको पढ़ा होगा तो आप देखेंगे। यूट्यूब पे हमारे पास, यूट्यूब पे हमने बहुत सारे वीडियोस ट्रेनिंग के डाले हैं। केवाईसी कैसे करना है, एनईएफटी कैसे करना है, लॉयल्टी रिडीम कैसे करना है। एक बार आपके लिए एफर्ट हुआ पड़ा है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। आप सबके मोबाइल में यूट्यूब है, आपको यूट्यूब पर जाना है। कंपनी ने बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं, कंपनी की वेबसाइट भी एक टूल है। आपने यूट्यूब पे जाना है। मैं पहले आपको अपने चैनल का दिखा रहा हूँ और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, मैं अभी चैट में लिंक दे दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें सो दैट सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाए। यहाँ पे हमने 122 वीडियो अपलोड करे हुए हैं। इस संडे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हुई थी, शीतल जी एंड टीम, वो यहाँ पे अपलोड है। स्किन केयर का सेशन अपलोड है। न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन का सेशन भी अपलोड है। हेल्थ सेशन जो मैंने बोला डॉक्टर दीप्ति सोमानी जी का, वो भी यहाँ पे अपलोड है। एनवायरो चिप का आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको एनवायरो चिप की डिटेल चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप शेयर पे जाएंगे और आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। वीडियो इज ए वेरी गुड टूल। टेस्टिमोनियल इज ए टूल, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक ही चीज देखता है, क्या मेरे जैसे लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। आपको डेमो नहीं करने आते तो आप डेमो का वीडियो भेजिए, यहाँ पे डेमो के वीडियोस डले हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। हेल्थ केयर के बहुत सारे सेशन हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। हेयर केयर का ट्रीटमेंट का ममता यादव जी का सेशन हुआ था, इसमें सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए। टेस्टिमोनियल बताना है वेट मैनेजमेंट का, आप यहाँ पे वेट मैनेजमेंट का टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। एनईएफटी कैसे करना है, सारे मैं आपको एक बार चला के भी दिखाता हूँ। बिफोर
अब हम चलते हैं, मैं आपको चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपको कोई बोलता है कि कोई फॉरेन ट्रिप गया है, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रिप के भी वीडियोस डले हुए हैं, गोवा ट्रिप के भी वीडियोस डले हुए हैं, जो लीडर्स हैं उनकी अचीवमेंट के भी वीडियो डले हुए हैं, आई विजन का टेस्टिमोनियल के भी वीडियो है, डायबिटीज का भी वीडियो है, इनकी 500 से ज्यादा शुगर थी जो ठीक होगी, इंसुलिन लेती थी लड़की। तो कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे वीडियोस डले हुए हैं, आपके लिए टूल्स रेडी हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। अब हम अगले टूल्स की तरफ चलते हैं। कंपनी ने जो हमारे लिए टूल्स बना रखे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। सेम वे में आप YouTube ओपन करेंगे और ये कंपनी का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा चैनल भी, सो दैट कि अदरवाइज क्या YouTube पे ज्ञान बिखरा पड़ा है, आप लेने कुछ जाओगे, पहुंच कुछ कहीं और जाओगे। ऑफिशियल मोदी केयर इंडिया SPBM करके कंपनी का चैनल है। जैसे मैंने ये सब्सक्राइब कर रखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका सब्सक्राइब नहीं आएगा जिसने नहीं कर रखा। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे एवरी डे मंडे टू सैटरडे 3 o'clock कंपनी के ट्रेनर्स लाइव ट्रेनिंग करते हैं। उन सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी हुई है। आपको कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर पड़ी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एनवायरो ग्रुप के बारे में चाहिए, एनवायरो ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ है, एनवायरो चिप के बारे में चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में जानना है, वो भी यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है। स्किन केयर के बारे में जानना है, मैंने जैसे एग्रीकल्चर बताया, सब कुछ अवेलेबल है, आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप इसको यूज कीजिए। नेक्स्ट एक लास्ट बट नॉट दी लास्ट, तो हम एक लास्ट वीडियो उस पे चलते हैं। इस साइट को मैं अभी चैट में भी डाल दूंगा, training.modikeer.com। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने MCA नंबर और पासवर्ड से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन आएगी, आपको स्किन केयर के बारे में जानना है, हेल्थ केयर के बारे में जानना है, कंपनी के डेमोस के बारे में जानना है, तो यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उसमें जाना है। यहाँ पे आपको कुछ प्री वॉश का वीडियो देखना है, यहाँ पे आप प्री वॉश पे क्लिक करिए, तो यहाँ प्री वॉश का वीडियो चल पड़ेगा, डेमो। तो कंपनी के ट्रेनिंग हेड है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे प्री वॉश का एक डेमो और ये वेरीफाई करेंगे कि प्री वॉश कितनी आसानी से कपड़ों के ऊपर लग। और आपको डिटेल चाहिए, आपको कोई PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ सबके लिए है। डाउनलोड्स पे जाइए, परिवर्तन चाहिए, यहाँ पे परिवर्तन का PDF पड़ा हुआ है। डोंट टू डस्ट का चाहिए, वो पड़ा हुआ है। न्यू लॉन्चेस जो हुए वो पड़े हुए हैं, तो आप क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसके बारे में सुनना चाहें सुन भी सकते हैं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आपका MC नंबर पासवर्ड मांगेगा, वहां पे आपको कोई MC नंबर पासवर्ड यूट्यूब पे आपको ले लेगा। इनका मैं आपको लिंक अभी चैट में शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको बहुत सारे टूल्स समझ में आए होंगे, जिससे कि अभी हम जैसे अभी चैनल का लिंक शेयर कर दिया, अभी मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर रहा हूँ। training.modikeer.com वेबसाइट पे जाना है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे तो जो भी, और इवन जितनी भी हमने ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जो 10 डेज का कोर्स कर रहे हैं, ये सारा कोर्स आपके पास परसों सारे उसमें आ जाएगी, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग डल जाएंगी, जो भी हमारे अभी तक हमने करी है वो सारी आपके पास आ जाएंगी। training.modikeer.com है। और यूट्यूब पे जाएंगे जब आपको टाइप करना है ऑफिशियल SPBM मोदी केयर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी के ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है। प्लीज शेयर दी लिंक थ्रू व्हाट्सएप इंस्टेड ऑफ जूम, डिसअपीयर। आप इसमें से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं रीचा जी।
हम उसके अंदर चैनल आप इस पे कॉपी पेस्ट कर सकते यूज कर सकते हैं। इवन हम उसके अंदर भी डाल देंगे, जो ग्रुप बना हुआ है डिजाइन योर बेस्ट लाइफ, उसके अंदर भी डाल देंगे। एक लास्ट हम टूल की बात करते हैं, पैडलेट। एक और हमने स्पेशल टूल बना रखा है आपका काम और आसान करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल 10 वीडियो है, मुझे एक एक पे जाके नहीं देखना, तो उसके लिए हमने आपके लिए पैडलेट भी बना रखा है। एक मैं लास्ट टूल आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे हमने टेस्टिमोनियल का भी बना रखा है, केवाईसी एनईएफटी का भी बना रखा है। जो जो आपको टूल्स चाहिए उन सब के वीडियोस बने हुए हैं। ये भी अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगा। लाइक आपको एनईएफटी नहीं करनी आती, केवाईसी नहीं करनी आती, यहाँ पे सारे वीडियोस डले हुए हैं। आपको सिम मोदी केयर ऐप कैसे यूज करना है, पूरा लॉयल्टी कूपन कैसे रिडीम करना है यहाँ पे डला हुआ है। स्किन केयर का सेशन पिंकी अंसारी जी का हुआ था, वो भी यहाँ पे डला हुआ है। आपको जस्ट डबल क्लिक करना है यहाँ पर और अपने अपने यूट्यूब पे ले जाएगा। इलास्टिन सेल्स को बूस्ट अप करते हुए स्किन को वार्म और टोन करने में हेल्प। आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हमने ऐसे आपके लिए पैडलेट भी बना रखा है। ऐसे ही हमने टेस्टिमोनियल का पैडलेट बना रखा है, जिसमें टेस्टिमोनियल्स हैं, जिससे मैंने बोला कनेक्ट करते हैं। सुरेखा मैडम के चैनल के भी हमने लिंक्स की वीडियो के भी पैडलेट बना हुआ है, सो दैट कि आप उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, सक्सेस उसी के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ अगर आपने टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो अभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दिल्ली में और बॉम्बे में आप कैसे मीटिंग करेंगे? जूम पे कर सकते हैं, वो भी एक टूल है। आप एक साथ 5 लोगों को 10 लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक टूल है। तो जूम भी एक टूल है, जितना हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एक टूल है, जितना आप टूल्स को इस्तेमाल करेंगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। पैडलेट कैसे ओपन कैसे होगी? आपको उसके लिए पीडीएफ व्यूअर अपने प्ले स्टोर में जाके पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड करना होगा, जिससे कि पीडीएफ फाइल ओपन हो जाए। उसी से अपने आप तब ओपन होगी पीडीएफ व्यूअर। आपको प्ले स्टोर में जाके, मैं चैट में लिख देता हूँ, प्ले स्टोर में जाके आपको पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जो भी पीडीएफ की फाइल होंगी वो आपके पास आ। एक लास्ट मैं जरूर दिखाता हूँ आपको, आजादी का जोश, जिसको आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। वो भी एक बहुत बड़ा टूल है। मैं आपको लास्ट मंथ का दिखा रहा हूँ, अभी मई मंथ का भी आने वाला है। अभी मई का नहीं आया, तो मैं भी आपको लास्ट मंथ का दिखा देता हूँ। आजादी का जोश क्या है, 5 मिनट जरूर रुकना, वो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो। अभी मैं आपको मई का दिखा रहा हूँ। जितनी भी पूरे मंथ की ऑफर्स हैं वो हमारे पास आजादी का जोश में आती हैं। एक्स्ट्रा पीवी धमाका जैसे लास्ट मंथ भी था, इस मंथ भी दोबारा से है। तो यहाँ पे डेट चेंज होके आपके पास अभी आया नहीं है, कल या परसों में आपके पास आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपने किसी को बताया कि लॉयल्टी जो है यहाँ पे आपको 6, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं बोलूं या आप बोलो, उससे ज्यादा काम क्या करता है, कंपनी लिख कर देती है जो भी हम किसी को बताते हैं। तो आप अगर उसको लिखा हुआ दिखाएंगे या आप अपने प्रोस्पेक्ट किसी के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं। लाइक 6 महीने बाद आपको फ्री मिलना है, लॉयल्टी में 12 महीने बाद मिलना है। आपको यहाँ पे आजादी का जोश में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। जो भी ऑफर्स आती हैं सारी ऑफर्स इसके अंदर आती हैं। सिमिलर ऑफर इस बार भी है। और जैसे मैंने आपको लॉयल्टी का बताया, सब कुछ इसमें रिटर्न में है। जो रिटर्न में होता है उसी की वैल्यू होती है। एग्रीकल्चर के कौन से ऑफर्स हैं, अर्बन कलर के कौन से ऑफर हैं, आपको एक ही जगह पे इसको आप जैसे ही ले आता है आप इसको अलग से एक फोल्डर में संभाल के रखिए।
एक और तरीका बता देता हूँ, आप एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे मैंने और गीतांजलि ने एक ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर सिर्फ हम टूल्स डालते हैं और कुछ नहीं डालते। जब उसको ढूंढना हो, हमें व्हाट्सएप पे ढूंढना नहीं पड़ता कि हमें व्हाट्सएप पे कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। तो आप भी ऐसे एक ग्रुप बना के फोल्डर में व्हाटएवर द वे यू वांट आप उसको कर सकते हैं। जो जो न्यू लॉन्चेस होते हैं वो भी सब इसके अंदर आते हैं। और एक लास्ट मैं आपको कनेक्ट भी दिखा देता हूँ, जो मैंने जिसका मैंने आपको बताया कि जब हम कनेक्ट, जिसमें सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं। पहले ये हमारे पास हार्ड कॉपी आती थी, ड्यू टू कोरोना अब ये सारी सॉफ्ट कॉपी आने लगी। 40 लाख लोगों के घरों में आप तो कहीं भी जा सकते हैं करोड़ों में, क्योंकि अब कोई लिमिट नहीं है, हमें सॉफ्ट कॉपी से ही इस्तेमाल करना है। जितने भी लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं उन सब की यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज आती है। जैसे लास्ट टाइम हमारा लास्ट ईयर हाईएस्ट टाइटल अचीव हुआ, तो हमारी भी सक्सेस स्टोरी इसके अंदर है। अलग अलग प्रोफेशन से लोगों की सक्सेस स्टोरी आती है। आप इसको पढ़िए, उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो वो उसे एक ही चीज समझ में आती है कि उसको मन में एक ही चीज होती है, क्या मेरे जैसे लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे हाउसवाइफ का दिखाना है तो आप निशा गुप्ता जी का दिखा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का दिखाना है डॉक्टर शक्ति का दिखा सकते हैं। तो सेम वे से टीचर का दिखाना है तो हर्षिता अरोड़ा जी का दिखा सकते हैं। तो सेम वे से जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया हमारा बीसी में ही आया, तो आपको स्टूडेंट का दिखाना है तो यहाँ पे स्टूडेंट का भी टेस्टिमोनियल है। तो सबसे ज्यादा काम टेस्टिमोनियल करते हैं और इसका आपको इस्तेमाल करना है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। यूज करेंगे तो ये बहुत बड़ा टूल है। तो जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर का भी हमारे पास कनेक्ट आ चुकी है। जो जो मैंने आज आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे डिजाइन योर बेस्ट लाइफ में आज ही आ जाएंगे। स्क्रीन हटा दी है, अभी कोई स्क्रीन नहीं है। और ऑलरेडी हम 10:06 हो चुके हैं, तो आज की मीटिंग हम नहीं फिनिश करेंगे। कल के लिए हमने आपके लिए स्पेशल मीटिंग प्लान करी हुई है, जिसमें हम समराइज भी करेंगे और भी कुछ आपको टूल्स देने वाले हैं। तो कल की ट्रेनिंग को मिस मत कीजिएगा। कल सेम टाइम पे 9 o'clock हम मीटिंग शुरू कर देंगे। तो आप 9 बजे पूरे उसमें 8:55 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आज सॉरी अभी हम आज कोई भी फीडबैक नहीं लेंगे, कल लेंगे, फीडबैक जरूर लेंगे। तो आज की मीटिंग हम नहीं फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9 to 10। और कल इवनिंग में 5:30 पे ज्योति मैडम की ट्रेनिंग होगी, जो कि कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हैं और मोदी केयर में अप्रोक्सीमेटली 17-18 ईयर से हैं। और कल वो बताने वाली हैं कि कैसे हम अपने एक्शन को बढ़ा के हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।